तुम्हारे पूरे खानदान से मुझे कराहियत महसूस होती है। फराजी आप कैसे सो लेते इतने सुकून से? तुमने मेरे प्रपोजल का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, खुदा की कसम ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बजाय अगर फिदा ने ये बात की होती ना तो मैं फोन पर ही उसका मुंह तोड़ देता। क्या करूं, पागलों की तरह सड़कों पे निकल जाऊं उसको ढूंढने के लिए मैं। ये मेरी बीवी है, मेरे निकाह में आई है, आप किसी और के लिए आए होंगे यार। हाथ नहीं लगा। मुझे तुम्हारे जैसे घटिया शख्स के साथ रहना ही नहीं है जो अपनी बीवी पे भरोसा ही नहीं करता है। वो तो ये कह कर गई है कि अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। फरासत से दोनों बेटियां तो बर्बाद हो ही चुकी थी, अब बेटा बाकी था, उसके साथ हुए सब कुछ हुआ है। जिससे उसने निकाह किया है, जब उसके घर जाता था तो कुछ अजीब से लोग बैठे होते हैं, उस वक्त पुलिस की रेड होती है और उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। वो लोग पुलिस वालों से बहुत बार कहता है कि वो औरत तो मेरी बीवी है, लेकिन कोई यकीन नहीं करता कि वो औरत थाने आकर उससे हासिल कह देती है इंस्पेक्टर से, इस लड़के से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। पिता खाकर जो उनका बेटा है वो अब घर फोन करता है तो फरासत लोगों को तो पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि ये सब कुछ तो उन्हें कभी सोचा ही नहीं था। तो जाने अब सब लोग इस मोहल्ले में जान चुके हैं कि फरासत जो है वो किस किस्म का शख्स है, और अब फिदा को भी पता चल जाएगा कि वो किस किस्म का शख्स है। हालांकि उसने उसकी बीवी ने उसे बहुत मर्तबा कहा था कि दूसरों पे यकीन नहीं करो, मेरी बात पे यकीन करो, लेकिन उसकी बात पे यकीन नहीं किया था, उस पर इल्जाम लगा दिए थे। और अब बात यहाँ तक आ गई कि सनम ने उससे खुला लेने का फैसला कर लिया है।